हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज मैं बाल विकास मतलब सीडीपीए के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तक से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, क्योंकि सीटेट में एक या दो क्वेश्चन के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक 100% पूछे जाते हैं। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें किसी न किसी का सिद्धांत या उनके प्रवर्तक ना पूछे जाते हों। जैसे एक कारक सिद्धांत, जीएस कारक या चेतना का सिद्धांत, अभ्यास का नियम या अधिगम के सिद्धांत। तो आइए एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धांत एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत बिने और टर्मन स्टर्न ने दिया। तो बिने टर्मन स्टर्न ने कौन से कारक सिद्धांत दिया? द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा? तो स्पीयरमैन के द्वारा द्विकारक सिद्धांत दिया गया। तो एक कारक सिद्धांत बिने टर्मन स्टर्न और द्विकारक सिद्धांत किसके? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं तीन कारक सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। तो किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन। दो कारक सिद्धांत और तीन कारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इनको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि मोस्टली एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया। और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। तो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया। सीटेट में ये वाला बहुत पूछा जा रहा है कि हार्वर्ड वाला किसका दिया? तो बहुबुद्धि सिद्धांत। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत गाल्टन के द्वारा दिया गया। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया। और पदानुक्रमिक सिद्धांत फिलिप बर्न के द्वारा दिया गया। तो इनको सबको अच्छे से नोट कर लीजिए जिससे एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे विधियों को कर पाएँ और सिद्धांत को कर पाएँ, क्योंकि इन्हीं से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा। कभी कभी उल्टा पूछ सकता है, जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सीटेट का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जीएस कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो जीएस सामान्य स्टडी के कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन, मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड। तो ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट संज्ञानात्मक वाला बेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सील गुण सिद्धांत किसके द्वारा? तो आलपोर्ट कैटल के द्वारा। मांग सिद्धांत मौसलो के द्वारा दिया गया। और चेतना का सिद्धांत एडलर के द्वारा दिया गया। तो चेतना का एडलर, मांग का कितना? मौसलो के द्वारा। और सील गुण का सिद्धांत आलपोर्ट कैटल के द्वारा दिया गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 26 से 27 30 दिए गए, 30 सिद्धांत दिए गए। तो 30 में से आपके 100% यहीं से ही बनेंगे। तो अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको रट लीजिए। अधिगम के नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। तो अधिगम के नियम किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। उन्होंने क्या? 3 नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। कभी कभी पूछा जाए तो प्रभाव का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो किसका? थॉर्नडाइक के द्वारा। अभ्यास का नियम किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। तत्परता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा। इन तीनों के बारे में डिटेल में अच्छे से आपको बाद में समझाएंगे। जब नया वीडियो बनाएंगे इसके बारे में तो इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे डिटेल में। अभी तक आप क्या इनके नियम याद कर लीजिए कि 3 नियम कौन कौन से हैं जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा। अब भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। तो क्या? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। अगला देख लेते हैं कि संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। प्रबलन का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया। तो कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है कि हल का सिद्धांत, हल का इनमें से कौन सा सिद्धांत? तो प्रबलन का। तो आप दोनों तरीके से याद कर लीजिए कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए और कौन से नियम दिए। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत बर्दीमर कोहलर के द्वारा दिया गया। तो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत बर्दीमर कोहलर के द्वारा दिए गए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा के द्वारा दिया गया। तो इन दोनों को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। 2-3 बार आप लिखेंगे तो देखेंगे वीडियो को तो अच्छे से याद हो जाएंगे इसको। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताएंगी। सीटेट का वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये इन्होंने क्या 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो पहली अवस्था है संवेगात्मक गामक अवस्था,
दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इन अवस्थाओं में ये भी बताएगी कि संवेगात्मक में कितने साल तक बच्चे आते हैं, पूर्व वाले में कितने साल तक, मूर्ति में कितने साल तक और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में कितने साल तक के बच्चे आते हैं। तो इनके ईयर भी दिए गए, वो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर वर्ग के द्वारा। तो ये क्या है, पियाजे वाला कोहलर वर्ग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट के लिए। तो नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलर वर्ग के द्वारा दिए गए। इन्होंने विकास की 3 स्तर बताए हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। तो 3 स्तर इन्होंने बताए। तो ये 3 स्तर किसके द्वारा बताए गए, नैतिक विकास के सिद्धांत के द्वारा। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर वर्ग ने। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, आइए। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। वर्धा योजना के प्रतिपादक कौन है, तो वर्धा प्रथा के कह सकता है या वर्धा प्रथा के, तो क्या गांधी जी है। अभिप्रेरणा का क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा, लेविन के द्वारा दिया गया। और लास्ट पॉइंट दिया गया 30, मूल प्रवृत्ति के प्रवर्तक कौन है, मैकडूगल। तो मैकडूगल ने क्या मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया। तो मैं ये क्या 30 पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। और एक बार इन वीडियो को और देख लीजिए, सीटेट एग्ज़ाम देने से पहले ये वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि यहीं से ही आपके 2 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।